अपने प्रयोग के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में सार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ 4 मछलियां डाल दीं। 4 मछलियों को देखते ही सार्क तुरंत तैरकर उसकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और 4 मछलियां टैंक में डालीं और वह भी तुरंत सार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उसने टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग में सार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ 4 मछली डाल दी। विभाजन पारदर्शी कांच से शार्क 4 मछलियों को देख सकती थी। 4 मछलियों को देखकर सार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकराकर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह 4 मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। सार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ 4 मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हारकर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने उन 4 मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजन उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।